बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इसमें 2 मतलब पैराग्राफ्स दिए गए हैं आपकी बुक पे। फर्स्ट में जो है वो बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किस तरह से हो सकता है, यानी सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बुनियाद पर उनका आपस में ताल्लुक। तो सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें अगर एग्जांपल लें जैसे स्पैरोज हैं, स्पैरोज, ठीक है। अब स्पैरोज जो है वो पिजन के साथ क्लोजली रिलेट करते हैं, ठीक है। स्पैरोज और पिजन जो हैं ये दोनों बर्ड्स में आते हैं और दोनों ही फ्लाई करते हैं, तो ये दोनों क्लोजली रिलेट है। तो इसका मतलब है कि इनका आपस में रिलेशन ज्यादा है, रिलेशनशिप ज्यादा रखते हैं। अगर हम स्पैरो का इंसेक्ट के साथ रिलेशन देखते हैं तो वो नॉट रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है वो हशरात होते हैं और इंसेक्ट्स और स्पैरो जो है उनका आपस में कोई खास रिलेशन नहीं है। तो रिलेशनशिप यानी कि हम क्लासिफिकेशन की जब बुनियाद रखी गई तो यही देखा गया कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान में रिलेशनशिप कितना मौजूद है। उन रिलेशनशिप की बुनियाद पर उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया वो कुछ इन कैटेगरीज से किया गया, यानी कि उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा गया कि यानी कि वो बाहर से शक्लों सूरत में जो मतलब एक जैसे थे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, और जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज, मतलब वो चीजें जो मतलब उनकी सेम एज इट थे उनकी बुनियाद पर जो है वो उन्हें सेपरेट किया गया। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि वो डेवलप किस तरह से करते हैं, उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए उनकी क्लासिफिकेशन की गई। फिर मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि जीन्स की जो है वो स्टडी से मुतल्लिक है, तो इस बुनियाद पर भी जो है उनकी जो है वो ग्रुप बंदी की गई, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखी गई लाइक डीएनए एंड प्रोटीन। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि बायोकेमिस्ट्री में आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका आता है कि उनके अंदर डीएनए प्रोटीन की अमाउंट को देखते हुए, उनके सीक्वेंस को देखते हुए जो है उनकी जो है वो ग्रुप्स उनके बनाए गए और सब ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जिनकी बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। तो ये 2 इसकी बेसिस हैं, यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ तक ही आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि राइट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये अलग से लॉन्ग आ सकता है, और एम, बेसिस एंड प्रिंसिपल्स जो है ये फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इनमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर्ड लिविंग स्पीशीज, यानी कि जो लिविंग स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी है उनके टोटल नंबर्स कितने हैं। तो मैंने अभी बताया कि टोटल 2 मिलियंस डिस्कवर हुए, जिनमें से 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो ये भी बुक से मैंने डिफाइन करवाई है कि टेक्सोनोमी में जस्ट क्लासिफिकेशन की जाती है, जबकि सिस्टमैटिक्स में क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनका जो है वो जो भी उनका हेरिडिटी मटीरियल है या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी स्टडी किया जाता है। व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपकी बुक पे जो है ये 2 एम्स दिए गए हैं, इनको आपने करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अभी आपने ये पैरा जो है, ये दोनों पैरे जो है लिखने हैं। एक में रिलेशनशिप बताया हुआ है और दूसरे में जो है उनके अदर जो फैक्टर्स हैं जिन पर जो है वो इसकी बेस क्लासिफिकेशन की रखी गई, ये दोनों पैरे इसमें आएंगे, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ तक ही आज का हमारा लेक्चर था, इसे आपने अच्छे से रीड करना है और याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।